भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान गंभीर अनियमितता और पक्षपात करने के आरोपी 6 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है। निलंबित अधिकारियों में एक आईपीएस समेत एसडीओपी और प्रभारी निरीक्षक भी शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत निश्चित रूप से विश्वगुरु बनेगा और इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। भागवत नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट परिसर में बनने वाले भारत दुर्गा शक्ति स्थल मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर संशय में रहते थे और इसे असंभव मानते थे, लेकिन आज वह मंदिर सबके सामने साक्षात खड़ा है। ठीक उसी प्रकार भारत का विश्वगुरु के रूप में पुनरुत्थान भी पूरी तरह निश्चित है। आम आदमी पार्टी ने पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के निर्णय को असंवैधानिक बताते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। आप नेता संजय सिंह ने आज कहा कि पार्टी राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर इन सांसदों को उच्च सदन से अयोग्य घोषित करने का अनुरोध करेगी। ईरान के साथ 38 दिन के युद्ध में अमेरिका ने अपनी कई महंगी मिसाइलें खर्च कर दी। इनमें वो मिसाइलें भी शामिल है जो चीन जैसे बड़े देशों में होने वाले संभावित युद्ध के लिए संभाल कर रखी गई थी। अब अमेरिका का हथियार भंडार तेजी से कम हो रहा है। इस युद्ध में अमेरिका ने करीब 1100 लंबी दूरी की स्टील्थ मिसाइलें इस्तेमाल की, जो चीन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा 1000 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें, 1200 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें और 1000 से ज्यादा दूसरी मिसाइलें भी दागी गई। इस पूरे युद्ध पर लगभग $35 अरब खर्च हो चुके हैं, यानी हर दिन करीब $1 अरब खर्च हुए। होर्मुज जल भूमध्य के बंद होने के बाद पनामा नहर से गुजरने के लिए कंपनियां $40 लाख तक चुका रही हैं, जिससे पनामा नहर प्राधिकरण वैश्विक व्यापार प्रवाह में बड़ा बदलाव बता रहा है। आमतौर पर तय दर पर आरक्षण होता है, लेकिन बिना बुकिंग वाली कंपनियां पनामा सिटी के तट पर कई दिनों तक इंतजार करने की बजाय अतिरिक्त शुल्क देकर स्लॉट की नीलामी में भाग लेती हैं, जहां ऊंची बोली लगाने वाले को मौका मिलता है। ईरान से जारी सीज फायर और शांति वार्ता के बीच अमेरिकी सेना के अधिकारी ईरान के खिलाफ नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, ताकि अगर ईरान के साथ मौजूदा संघर्ष विराम टूट जाता है तो होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की क्षमताओं को निशाना बनाया जा सके। बच ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कई तरह के प्लान पर विचार किए जा रहे हैं, जिनमें एक विकल्प ये है कि होर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के आसपास ईरान की क्षमताओं पर टारगेटेड हमले किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से उसके बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद से बैंक किसी भी प्रकार की नई जमा स्वीकार नहीं कर सकेगा और न ही किसी भी ग्राहक खाते में क्रेडिट लेन देन कर पाएगा। गोल्डमैन सैक्स की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अगर होर्मुज जल भूमध्य दोबारा सुरक्षित तरीके से खुल जाता है तो खाड़ी देशों का कच्चे तेल उत्पादन कुछ महीनों में काफी हद तक सामान्य हो सकता है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि युद्ध से पहले के असर पर पूरी वापसी में ज्यादा समय लग सकता है, खासकर यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक बना रहता है। भारतीय क्रिकेट टीम के 2 पूर्व खिलाड़ियों एस शेषत और हरभजन सिंह के बीच 2008 का थप्पड़ कांड फिर चर्चा में है। 16 साल पुराने इस विवाद ने दोनों के रिश्ते खत्म कर दिए हैं। शेषत ने खुलासा किया कि उन्होंने हरभजन सिंह को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया है और अब कोई संबंध नहीं रखना चाहते। टेनिस स्टार और वर्ल्ड नंबर 2 कार्लोस अल्काराज इस साल फ्रेंच ओपन में नजर नहीं आएंगे। 2 बार के मौजूदा चैंपियन अल्काराज ने कलाई की चोट से उबरने के लिए हटने का फैसला किया है। वे रोम मास्टर्स में भी हिस्सा नहीं लेंगे। फ्रेंच ओपन 18 मई से होना है। आईपीएल में रविवार को फिर से 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स एम चिदम्बरम स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला करेगी। वहीं दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर लखनऊ सुपर जॉयंट्स के साथ होगी। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। मध्य प्रदेश में गर्मी और विकराल रूप लेती जा रही है। मौसम केंद्र भोपाल ने रविवार को प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल के आखिरी दिनों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। 27 और 28 अप्रैल को ग्वालियर, चंबल, जबलपुर और सागर संभाग में कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के लिए पहली बार एक व्यापक और एकीकृत नीति लाने की तैयारी में है। वर्ष के अंत तक इस नीति का प्रारूप तैयार किए जाने की संभावना है। इसके तहत मानसिक रूप से दिव्यांग 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए विशेष आवासीय सुविधा विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सरकार इस नई नीति को अंतिम रूप देने के लिए पहले तेलंगाना और त्रिपुरा समेत अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगी।